नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज हम एक DSLR कैमरा ऐप के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। इसका DSLR कैमरा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एंड्रॉयड के लिए एक ऐप है जो एग्जिस्टिंग फ़ोटो, अगर आपने कोई पोर्ट्रेट खींचा है या कोई भी फ़ोटो खींचा है तो उसके बैकग्राउंड को जो है वो ब्लर करने के लिए ये ऐप जो है वो यूज़ आप कर सकते हैं। अब कई सिचुएशन में इस तरह की ऐप की ज़रूरत होती है, जैसे अगर आपके पास आपका DSLR नहीं है और आपने कोई फ़ोटो कैमरा से खींची है या कोई भी दूसरी पुरानी कोई फ़ोटो है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं है और आप उसे बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं, कुछ उसमें थोड़ा सा अच्छा बोके इफेक्ट देना चाहते हैं, तो ये ऐप जो है काफ़ी यूज़फुल है। तो आइए शुरू करते हैं और मेरे कैमरा पे देखते हैं कि ये कैसे चलती है। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप जाइए प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जो है वो टाइप कीजिए आफ्टर फोकस। आफ्टर फोकस के बीच में स्पेस नहीं है, तो आपको ये जो है ये ऐप दिखाई देगा। इसका नाम है आफ्टर फोकस और इसकी कंपनी का नाम है मोशन वन। तो आप इसे इंस्टॉल कीजिए। ये मैंने इस पर इंस्टॉल किया हुआ है अभी, तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए तो आपका इस तरह का जो है ऐप ओपन होता है। इसमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, कैमरा, एल्बम और प्रोजेक्ट। तो अभी प्रोजेक्ट को आप छोड़ दीजिए। अगर आप कैमरा से अगर आपको अभी इसी समय फोटो खींच के और उसे ब्लर करना है तो आप कैमरा यूज कीजिए, या आपको पुराना फोटो ब्लर करना है तो आप एल्बम चूज कीजिए। तो हम एल्बम से शुरू करते हैं। कोई भी एक फोटो सेलेक्ट करते हैं। हम एल्बम में गए, मान लीजिए हमने कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लिया। तो अभी ये देखिए, ये एक फोटो है। ये जो है ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में नीचे जो है वो ऐड आता है, और जब आप फोटो को सेव करने जाते हैं तब भी एक आपको ऐड देखना पड़ता है 2-4 सेकंड का। तो यही एक प्रो वर्जन में और फीचर वर्जन में यही एक फ़र्क है। तो एक ये नीचे ऐड आता है और एक जो है वो आखिर में ऐड आता है। तो अभी थोड़ा सा इस ऐप का ये जो टैब अपन जो समझते हैं, इसमें काम कैसे करना होता है। आपको इस ऐप में जो है वो आपको डिफाइन करना होता है कि फ्रंट एंड कौन सा है, मतलब फ्रंट में आपको क्या रखना है और कौन सा एरिया ब्लर करना है। अब जैसे ये फेस और ये यहां तक जो है वो हम पूरा जो है फ्रंट रखेंगे, तो इसमें ये यहां जो ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है अभी हाईलाइट में, ये जो है इससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा फोरग्राउंड कौन सा है। तो अभी आपने देखा कि ये सेलेक्ट करके हमने पूरा सेलेक्ट किया, तो ये सारा का सारा जो है ये फोरग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। अब हमें डिफाइन करना है बैकग्राउंड कौन सा है। तो बैकग्राउंड के लिए ये तीसरे नंबर का जो है इसे हमने सेलेक्ट किया और ये डिफाइन करेगा कि बैकग्राउंड कौन सा है। तो बैकग्राउंड डिफाइन करने के लिए हमें यहां से पूरा इस तरीके से उनके अराउंड आप इस तरह से जो है बैकग्राउंड डिफाइन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ठीक से सेट है, लेकिन कुछ जगह जैसे यहाँ पे बाल के यहाँ पे या ये थोड़ा सा जो है थोड़ा गलत चूज हुआ है। तो जूम करने के लिए आप 2 फिंगर से इस तरह से जो है जूम कर सकते हैं। और फिर अभी ये जो है ये फोरग्राउंड में सिलेक्टेड है, लेकिन ये बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है और हम इसे इस तरीके से कट करते हैं तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से ये बेल्ट का जो है ये फोरग्राउंड में होना चाहिए था, लेकिन बैकग्राउंड में रह गया है, तो हमने इसे ऐड किया तो फोरग्राउंड में हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे बाल के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये बैकग्राउंड में होना चाहिए इसका सेंटर, लेकिन फोरग्राउंड में, तो इसे हम सेंटर में थोड़ा सा ऐसे निकाल देंगे और फोरग्राउंड में इसे इस तरह से टच कर देते हैं। तो अभी आपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको देखना है कि फोरग्राउंड सिर्फ कैसा दिखता है, तो ये आखिरी वाला जो है बटन दबा के आप देख सकते हैं। तो अभी फोरग्राउंड सिर्फ दिख रहा है और बैकग्राउंड कट गया है। अब इसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो यहां पे आपको जो है वो ब्लर करने का ऑप्शन मिलता है कि आप कितना ब्लर करना चाहते हैं। अगर आप कम ब्लर करना चाहते हैं तो अभी आप देखेंगे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप ज्यादा ब्लर करना चाहते हैं तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो सारा ब्लर हो गया है। ठीक है, इसमें 2 और ऑप्शन है, एक है फेदर और एक है एंटी एलियास एज। तो वो चीजें जो है वो कहां पे हेल्प करती हैं। मान लीजिए हम एक किसी शार्प एज पे जाते हैं, ये शार्प एज है। अगर हम जो है फेदरिंग को बढ़ा देते हैं मान लीजिए,
तो ये जो एज है ये इस तरह से जो है वो बैकग्राउंड में मर्ज होती है स्मूथली। और अगर हम जो फेदरिंग को कम रखते हैं तो वो थोड़ी सी इतनी स्मूथ मर्ज नहीं होगी। मैं फेदरिंग को बिल्कुल मिनिमाइज से थोड़ा सा ऊपर जो है रखना स्मूथ करता हूँ। अब सेम चीज जो है वो इसी तरह का जो अपनी जो एज है वो स्मूथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो डिफाइन करता है हमारा एंटी एलियास। ओके, तो हम एंटी एलियास को भी हम ऑन रखते हैं ताकि थोड़ी स्मूथ एज दिखे। तो ये जो है ये नॉर्मल ब्लरिंग का काम हो गया है। ठीक है, तो आपका जो बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया है अभी। अब इसके बाद हम देखते हैं एपर्चर। अब एपर्चर में जो है वो अगर आपको बोके जो है इफेक्ट देना है, बोके इफेक्ट क्या होता है, अभी ब्लर तो हो गया है लेकिन अगर कोई लाइट है पीछे या कुछ है तो उसका गोल गोल आपको शेप बनाना है। तो मान लीजिए किस तरह का शेप बनाना है, वो ये सारे शेप यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं और आपको वो बोके इफेक्ट देना है। जैसे यहाँ पे हाईलाइट अगर देखें तो एक छोटा सा यहाँ दिख रहा है, थोड़ा मुझे इधर दिख रहा है, बाकी इसके अलावा और ज़्यादा है नहीं। तो देखते हैं बोके अगर आपको जो बनाना है तो अगर हम बोके को यहाँ से मूव करें तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है लाइट है। अब इसे जूम करके अगर हम देखें तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है बोके इफेक्ट आ रहा है। तो ये इस तरह का जो बोके अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बोके बनाएं और उस बोके को शेप कैसा देना है वो आप जो है इनसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा स्क्वायर शेप दिख रहा है, पेंटागन शेप दिख रहा है, थोड़ा सा हार्ट शेप दिख रहा है। तो जो भी आप शेप बनाना चाहें तो ब्लर हो गया ये, इसके बाद जो है आपके एपर्चर से बोके हो गया। फेडिंग बैकग्राउंड जो है वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिल्टर्स आपके जो हैं इसमें आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इस इमेज में मुझे ना ब्राइटनेस कंट्रोल करने की जरूरत नजर आ रही है ना कंट्रास्ट की अभी। और ये जो हैं ये सारे फिल्टर्स हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम के या आपके फोन में कोई ना कोई इस तरह की ऐप होगी जो अलग अलग तरह के जो है वो फिल्टर्स आप अप्लाई करते हैं जिसमें, तो ये सारे जो है फिल्टर्स हैं उस तरह के। तो अभी जो है वो मैं कोई फिल्टर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह का आपका इमेज है। अब उसके बाद अगर आपको जो है वो थोड़ा सा विग्नेटिंग अप्लाई करना है। विग्नेटिंग क्या होता है, अगल बगल में अगर आपको डार्क करना है तो वो आपके पास ऑप्शन होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा अगल बगल में डार्क हुआ, थोड़ा ज़्यादा करना है तो थोड़ा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कॉर्नर्स में एजेस में जो है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हुआ है। तो इस तरह से जो है वो विग्नेटिंग काम करता है। आपको कोई कलर मास्क करना है या आपको थोड़ा स्टिकर वाला फील देना है तो कलर मास्क में निकाल देता हूँ। अगर आपको स्टिकर वाला फील देना है, स्टिकर वाला फील क्या कि फोरग्राउंड जो है ऐसा दिखना चाहिए कि आपने स्टिकर के फॉर्म में बैकग्राउंड पे चिपकाया है, तो उसको आप यहाँ से खींच के जो है वो इस तरह से ले जाएं तो आपको इस तरह का फील आता है कि आपने एक स्टिकर जो है वो चिपकाया हुआ है। आपका बैकग्राउंड ब्लर है, फोरग्राउंड आपने स्टिकर के फॉर्म में चिपकाया है, लेकिन ये मुझे जो है कुछ खास पसंद नहीं है। अब इसके बाद अगर आपको जो है शार्पनिंग करनी है आपकी इमेज में, अगर शार्पनिंग थोड़ी सी कम है, इस इमेज में ठीक शार्पनिंग है तो मुझे जरूरत नज़र आता नहीं, लेकिन अगर आपकी इमेज थोड़ी सी ब्लर आई हुई है और उसे शार्पन करना है आपको तो आप ये शार्पनिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो होने के बाद अब हम इमेज को सेव करने जाएंगे। तो अगर हम इमेज को सेव करेंगे तो ये वो जगह है जहां पे हमें एक बार और ऐड देखना पड़ेगा। तो ये ऐड है और ये इमेज आपकी जो है ये सेव हो गई है। आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। और वैसे नॉर्मली मैं एंड्रॉयड ऐप के बारे में इस तरह के वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो आई होप यूज़फुल होगा आपके लिए ये वीडियो। इसी तरह के और वीडियो और DSLR के बारे में मेनली और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू वेरी मच।